तो नमस्कार मेरे निफ्टी के रनबाकुरों, कैसे हैं आप सब और कैसे रहा आपका लास्ट वीक ट्रेडिंग के लिए। मैं लास्ट वीक में कोई वीडियो नहीं बना पाया, मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब मैं वापस आ गया हूं आप सभी को सारे लेवल्स बताने के लिए निफ्टी में क्या होने वाला है। तो जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है प्रशिल श्रीवास्तव और मैं हर शाम आता हूँ अगले दिन के ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी के डिटेल एनालिसिस के साथ में। मैं ये बताता हूँ कि अगले दिन निफ्टी किस तरह का परफॉर्मेंस करने वाली है, क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस होने वाले हैं, क्या बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे, क्या सेंसेक्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे। इसका एक डिटेल वीडियो मैं यूट्यूब पर मेरे चैनल ट्रेड विद प्रशील पर हर शाम को अपलोड करता हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेड विद प्रशील में। देखिए काफ़ी लंबा समय हो गया मैंने वीडियो नहीं बनाए, 7-8 दिन हो गए लगभग मेरी बीमारी की वजह से। तो आज से मैंने फिर वीडियोस चालू किए हैं। तो मेरे लास्ट लेवल्स पे तो मैं क्या बात करूँगा, मैं जो एक नया ट्रेडिंग सेशन चालू हुआ है जिसमें टाइम लिमिट बढ़ाई गई है उसके बारे में मैं डिटेल एनालिसिस आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने उस पर थोड़ा रिसर्च नहीं किया है। पर बहरहाल अगर अभी आप लोग 3:15 के बाद ट्रेडिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल भी मैंने अभी नहीं निकाले हैं। अभी केवल मैं निफ्टी के लेवल आपको कल के लिए बताने वाला हूँ, मंडे के दिन क्या होगा निफ्टी के लेवल। तो चालू करते हैं, हम लेवल्स पे बात करेंगे। देखिए मेरा अकेला एकमात्र चैनल ऐसा है जो आपको तीनों लेवल्स बताता है। तीनों लेवल्स मतलब बड़ा गैप अप होगा तो हमें क्या करना है, गैप डाउन होगा तो हमें क्या करना है, बड़ा गैप डाउन होगा तो क्या करना है, गैप अप होगा तो क्या करना है और फ्लैट खुलेगा तो क्या करना है। एकमात्र चैनल ट्रेड विद प्रशील है जो आपको सभी प्रकार की स्थितियों की जानकारी देता है कि अगर तीनों सिनेरियो में से कोई भी एक सिनेरियो होता है तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम निफ्टी पे बात करेंगे। तो निफ्टी में गैप अप की बात करेंगे। देखिए गैप अप की रेंज हो सकती है कहीं ना कहीं 24,630 से लेके 665 की। अब दो बातें मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए गैप अप और गैप डाउन और फ्लैट सभी के लेवल कहीं ना कहीं जाके बाद में एक जैसे होते हैं, जैसे तो आप उनको थोड़ा सा आपस में मिला करके लेवल्स को देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, मैं जब भी 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग या 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग कहता हूँ तो ग्रीन कैंडल क्लोजिंग में 5 मिनट की अगली कैंडल का हाई 15 मिनट की कैंडल का तोड़ना जरूरी है। और पुट की बात करें तो 15 मिनट की रेड कैंडल का अगली 5 मिनट की कैंडल में रेड 15 मिनट की कैंडल का लो तोड़ना जरूरी है। अब ये बात मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो गैप अप की बात करें तो कहीं ना कहीं रेंज हो सकती है 24,630 से लेके 665 की। अब अगर निफ्टी 24,630 के ऊपर या 665 के ऊपर खुलता है और 24,670 के ऊपर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनाता है, गैप अप खुलने के बाद सस्टेन रहता है, नीचे की तरफ कोई मूव नहीं दिखाता है, तो हमारा अगला टारगेट हो सकता है 24,730 का। 730 के बाद में अगर निफ्टी 750 को भी क्रॉस करता है, 730 पे प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। उसके बाद में अगर निफ्टी 24,750 को क्रॉस करता है या 750 के ऊपर ग्रीन कैंडल बनाता है तो हमारा अगला टारगेट हो सकता है 24,850 तक का। ये मैं कल तक का एक टारगेट सोच के चल रहा हूँ, जो कल शायद हो सकता है कि 850 आ जाए। दूसरी बात करते हैं कि अगर बड़ा गैप अप होता है तो बड़ा गैप अप खुल सकता है 24,750 तक का। 750 के ऊपर 750 पे अगर गैप अप खुलता है बड़ा गैप अप तो हमको 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 750 का इंतज़ार नहीं करना, 760 के ऊपर होना चाहिए। 24,760 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो हमारा अगला टारगेट निश्चित ही 24,850 का होगा। और अगर बड़ा गैप अप होता है और गैप अप सस्टेन करता है और 850 का टारगेट भी अचीव होता है तो 850 के बाद में अगर कोई भी ग्रीन कैंडल बनती है तो निश्चित ही हमारा टारगेट होगा 25,000 का। अगर बड़ा गैप अप कल हुआ तो हो सकता है कि कल हम 25,000 अचीव कर पाएँ। हम बात करते हैं बड़े गैप डाउन की। देखिए बड़ा गैप डाउन अगर होना होगा तो उसका लेवल होगा 24,450 से लेके 24,424 का। अगर मान लीजिए बड़ा गैप अप होता है और कहीं ना कहीं 24,410 के नीचे 15 मिनट की रेड कैंडल बनती है तो हमारा पहला टारगेट होगा 24,350 का, दूसरा टारगेट होगा 24,260 का। अब बड़ा गैप डाउन होने पर हमें कॉल कब लेनी है, तो देखिए कॉल हमें अगर बड़ा गैप अप 24,450 पे होता है तो कॉल हमें तभी लेना है जब मार्केट रिवर्सल मारता है और रिवर्सल में 24,510 के ऊपर ग्रीन कैंडल बना देता है तो हमारा अगला टारगेट हो सकता है 24,550 का।
और 550 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बना देता है तो हमारा अगला टारगेट हो सकता है 24,630 का। अब गिफ्ट डाउन होने पे क्या होगा, देखिए अगर गिफ्ट डाउन खुलता है तो कहीं ना कहीं गिफ्ट डाउन का रेंज हो सकती है 24,520 से लेकर 24,500 की। नीचे कब जाएंगे, जब 24,490 के नीचे 15 मिनट की रेड कैंडल बनाएगा। पहला टारगेट 24,426 का, दूसरा टारगेट 24,360 का। अब फ्लैट खुलता है तो क्या होगा, कॉल कब लेंगे फ्लैट खुलने पे, 24,590 के ऊपर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। पहला टारगेट 24,627, दूसरा टारगेट 24,680, तीसरा टारगेट 24,750 और चौथा टारगेट 24,854 और पांचवा टारगेट 25,000। अब फ्लैट खुलने पर नीचे कब जाना है, 24,520 के नीचे 15 मिनट की रेड कैंडल क्लोजिंग। पहला टारगेट 24,426, दूसरा टारगेट 24,350। तो आई होप आपको ये सारे लेवल समझ में आ गए होंगे। देखिए दो क्रूशल लेवल्स है निफ्टी के इस समय पे। अगर निफ्टी बुल्स को ट्रैप कर रहा है तो निफ्टी 24,854 के ऊपर 25,247 तक की चाल दे सकता है, और हो सकता है कि 25,247 के बाद से निफ्टी एक नीचे की चाल पकड़े। तो मुझे लगता है इस रैली का जो लास्ट सिनारियो है, इस बुल रैली का जो लास्ट पॉइंट है वो 25,247 का है। इसके ऊपर इस रैली को जाता हुआ मैं नहीं देख रहा हूँ। और अगर बुल ट्रिपिंग होनी होगी तो 24,854 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, वहाँ से रिवर्सल मारेगा। उसके बाद सबसे क्रूशल पॉइंट पुट के लिए क्या है, पुट हम कब लेंगे, अगर हमको मंथली बेसिस पे या आगे की एक्सपायरी की पुट लेना है तो 24,200 टूटने के बाद एक चाल हम 24,000 तक की ले सकते हैं। 24,000 पे प्रॉफिट बुकिंग करें। अगर मार्केट 24,000 को भी तोड़ देता है तो ये मैं श्योर हूँ कि मार्केट 23,200 आएगा। और ऊपर की बात करूँ तो 25,247 इस मार्केट की, इस रैली की बुल साइड में ये लास्ट एंडिंग पॉइंट है 25,247। उसके आगे की बात हम 247 के बाद करेंगे। तो आई होप कि आपको सारे लेवल समझ में आ गए होंगे। जब भी आप ट्रेड करें एसएल के साथ करें, जब भी आपको कॉल बाय करना है सपोर्ट पे बाय करें, जब भी आपको पुट बाय करना है रेजिस्टेंस पे बाय करें। इससे आपके ट्रेडिंग में लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और जो भी जानकारी मैं आपको देता हूँ ये मेरे द्वारा जानकारी जो दी जा रही है ये सब मेरे एनालिसिस पर आधारित है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने निजी सलाहकार से बात जरूर करें, उसी के बाद ट्रेड प्लान करें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए निफ्टी लेवल्स के साथ में। धन्यवाद।